सभी को मीडिया बंधुओं को धन्यवाद कि आज की प्रेस वार्ता को यहाँ पर कवर करने आए हैं। बीते लंबे समय से हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से एक लंबी गुहार थी कि जो जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को लेकर एक नेम प्लेट का इशू जो आपके ध्यान में लाया था। शुरुआत में तो कई लोग इस चीज को सोच रहे थे कि ये कोई इशू ही नहीं है, जो हम जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम का इशू लोगों के बीच में लाए थे। लेकिन जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम का 2007 में ऑडिटोरियम बना था, उसके बाद लेके आज 2025 के सन में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक ऑडिटोरियम की नेम प्लेट नहीं लगी थी। उसको लेकर हमने बीते वर्षों में लंबा संघर्ष किया, जिसमें हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा भी खटखटाया और कहीं ना कहीं आज मजबूर होकर एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना पड़ा है और इस संज्ञान का गंभीरता से चिंतन किया है। जो बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज के लिए हम लंबा संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका आज हमें फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम की 7 लाख की लागत से टेंडर पास किया गया है, जिस टेंडर के तहत उसमें डिस्प्ले का जो नेम प्लेट लगेगी और 2025 मार्च तक उस डिस्प्ले को लगाया जाएगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर रियासत के लिए जिसने जनरल जोरावर सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान तक फतेह की थी और अपने बलिदान की आहुति दी थी, उस शख्स के लिए हमने एक आवाज उठाई थी और छोटी सी श्रद्धांजलि हम सभी लोगों की तरफ से उनके लिए थी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने देरी से सही इस चीज का गंभीरता से संज्ञान लिया। मैं धन्यवाद करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जम्मू ऑडिटोरियम के, जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के संजीव महाजन जी का, वाइस चांसलर साहब उमेश राय जी का और यहाँ पे DSW जो हमारे साहब, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ बीते समय हमने जो एक प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर पूर्व हमारे गवर्नर जो रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी, उनके ध्यान में भी ये चीज लाई थी। उसके बाद यहाँ पे जो गोवर्धन सिंह जी थे, जो इस जोरावर सिंह ट्रस्ट के हेड हैं, उनके ध्यान में भी हमने ये चीज संज्ञान लाई और कहीं ना कहीं सभी ने चिंतन किया और इस चिंतन के बावजूद यहाँ पर इस ऑडिटोरियम के टेंडर को पास किया गया है और टेंडर पास करके बाहर के आर्किटेक्चर द्वारा यहाँ पे डिजाइन किया और एक अच्छा डिजाइन और एक अच्छा इम्पैक्टफुल, जिस प्रकार का नाम था, जिस प्रकार की उनकी छवि थी, उस प्रकार का एक यहाँ पर नाम लगेगा। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो यहाँ के उनके साथ कनेक्ट है, कहीं ना कहीं उन युवा पीढ़ी को भी बूस्ट मिलेगा कि जो डोगरा के कल्चर को जिन्होंने ऐतिहासिक चीज में पूरे देश भर में आज जनरल जोरावर सिंह जी का नाम गूंजता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत खुशखबरी की बात है। उसी के लिए आज की ये प्रेस वार्ता भी रखी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं कि देरी से सही लेकिन इस चीज का चिंतन किया है और अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने एक लंबे समय तक इस चीज को उठाया है और आने वाले समय पर फ्यूचर में इस प्रकार के डोगरा कल्चर को जो दबाने की कोशिश की जाती थी, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगी है और इस प्रकार के चीजों से ही आने वाले समय पर जम्मू कश्मीर सशक्त होगा, मजबूत होगा और जो युवा पीढ़ी इसके साथ कनेक्ट है वो भी मजबूत बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कब की आपकी डिमांड थी? जो ये हमारी डिमांड बीते लंबे समय से चल रही है, बीते वर्षों से काफी ये हमारी डिमांड चल रही है। सालों से ये डिमांड जो आपकी रही? 1.5 साल से करीब हमारी ये डिमांड रही है, जिसमें हमने मार्च के महीने में इस चीज को उजागर किया था और एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में ये चीज लाई थी। तब से लेकर आज तक आप देख सकते हो, अभी ये टेंडर पास हुआ विद इन पिछले 2-3 दिन के पहले और हमने तुरंत इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि ये मीडिया के सामने लाना भी जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से मीडिया इस चीज को कवर कर रही है। नेम प्लेट इंस्टॉल करने से उस इंस्टीट्यूट का नाम पता चलता है। अगर हम जम्मू विश्वविद्यालय के पास आते हैं तो जम्मू विश्वविद्यालय का बाहर नाम लिखा होता है, तो लोगों को पता चलता है कि ये जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है। किसी कैंपस के अंदर जाते हैं तो पता लगता है, उसके नाम से उसका इंस्टीट्यूट का पता लगता है। ऐसी जनरल जोरावर सिंह जो ऑडिटोरियम है, ये पूरे प्रोविंस का, लगभग पूरे जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है और एक ऐतिहासिक ऑडिटोरियम है जिसमें सेंट्रल लेवल के और जम्मू के लोकल्स जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे एनुअल फंक्शन होते हैं, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई फंक्शन होते हैं, यहाँ तक कि अभी LG साहब भी इस ऑडिटोरियम में आए थे थोड़ी देर पहले और इस प्रकार के वो गूंज के प्रोग्राम भी हुए थे सेंट्रल लेवल के। तो कहीं ना कहीं संज्ञान इस चीज के ऊपर लाना जरूरी भी था कि 17-18 साल पुरानी चीज का अगर नामकरण ही नहीं हुआ तो कैसे पता लगेगा लोगों को ये जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कि इसके ऊपर संज्ञान लिया और इस प्रकार के आगे भी, जैसे जहाँ पे राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम है उसका भी नाम लिखा हुआ है, वहां से उसकी पहचान है, इसी प्रकार के जो भी यूनिवर्सिटीज में कमी है उसके ऊपर संज्ञान लें और जल्द से जल्द उन कमियों को